माननीय श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल, कंसर्न ओवर अनरीजनेबल रेन इन द कंट्री। धन्यवाद सर। सर, पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बदलाव आ रहा है पूरे विश्व में, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। हमारे देश में हाल ही में हिमाचल में बहुत बारिश हुई, सब कुछ बह गया, लोग हाहाकार बच गया। उसके बाद में चेन्नई में हुआ और महाराष्ट्र में हाल ही में हमारे बहुत बारिश हो गई। पहले तो बारिश नहीं थी, इसलिए हम परेशान थे कि बारिश नहीं है, हम कैसे करेंगे, किसानों का खास तौर पे। और अभी इतनी बारिश हो गई कि हमारी सब फसल बह गई है। तो इसके लिए सरकार की एक परमानेंट स्वरूप की उनकी योजना, क्योंकि हमेशा ये हर साल हम देखते हैं कि ये क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये सब परेशानियाँ होती हैं। सर, निसर्ग का असमतोल और ये जो हाहाकार हो रहा है, उसमें हमें मदद करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल योजना लाई, बीमा योजना, लेकिन वो पूरी तरह फंसी हुई बीमा योजना है। परसों ही मेरे खुद के क्षेत्र में बीड़ में 54 रुपये आए बीमा के, और उसके फिर लोगों ने जुलूस निकाला उनका कि देखो सरकार ने 54 रुपये हमें दिए हैं। तो इस तरह से किसान सब तरह से मारा जा रहा है। पानी से कभी कभी पानी नहीं है, इसलिए कभी उनको परेशानी होती है कि सरकार उनको एमएसपी बार बार बोल के भी एमएसपी लीगलाइज नहीं हुई है। एमएसपी लीगलाइज करना आवश्यक है। अभी 2 डिसीजन ले लिए हैं सरकार ने, जिसका सीधा संबंध मेरे स्टेट के ऊपर पड़ता है। एक तो उन्होंने ऑनियन, प्याज जो होता है, उसको निर्यात बंदी कर दी है, उसका भी परिणाम हमारे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और दूसरा, इथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। इथेनॉल प्रोडक्शन से हमारे जो बहुत सारे 1000, 150, 100 जो फैक्ट्रीज लगी थी जिसमें इथेनॉल तैयार होता था, और इथेनॉल पेट्रोल और डीजल में मिक्स होता था, पेट्रोल में, और उसकी वजह से हमारा पेट्रोल का कीमत कम रखने में मदद होती थी और हमारे किसानों को गन्ने का भाव अच्छा मिलता था। ये सब चीज़ों को ध्यान दे के पॉलिसी करना ज़रूरी है और वो सरकार करे। मुझे यहाँ आपको रिक्वेस्ट करना है, अनुमोदन करना है मुझे कि आज हिंदुस्तान में किसान सब तरह से शहीद अगर किसानों के पीछे लग जाए तो ये कौन से देश को शोभा लग देता है। अगर मेरे पिताजी शहीद हुए थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए तो मुझे अभिमान लगता है, लेकिन मेरे पिताजी शहीद हुए किसानों की लड़ाई लड़ते हुए, वो भी आज़ाद हिंदुस्तान में। ये इस देश में हो रहा है, उसके लिए ध्यान देना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आजकल के जो वातावरण है, जो लोगों को गुस्सा आ रहा है, जो यूथ जनरेशन हमारी फ्रस्ट्रेटेड है, इसका कारण ही यही है कि इकोनॉमिकली उनके हाथ में कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है। एजुकेशन की कीमतें बढ़ गई है, प्राइवेट एजुकेशन हो गया है, और सबसे बड़ी बात है कि किसानों को जब तक इन्होंने वायदा किया था 2022 में हम दुगनी उत्पन्न करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने किया था जब 14 में चुन के आए, तो 2022 में दुगनी, कहाँ हुई दुगनी उत्पन्न? नहीं हुआ हमारा दुगना प्राइस। तो ये कहाँ हो गया? सबके नीचे आ रहे प्राइस, आप क्या बोल रहे हैं? तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसको हमने थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।